ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय शंकर। जय बाबा विश्वनाथ। सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था तब भी वह था। न रूप, न नाम, न गुण, न अवगुण। केवल शुद्ध चेतना, केवल परम शांति, केवल अनंत आनंद। वही परमात्मा, वही शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। जो सबका कल्याण करे, जो स्वयं कल्याण स्वरूप हो, वही शिव है। शिव न तो देवता है न ईश्वर मात्र। शिव तो तत्व है। शिव तो वह सत्य है जो जन्म मृत्यु के पार है, जो माया के पार है, जो समय और काल के पार है। शिव अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। नमस्कार गुरु बहनों और गुरु भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव गौरी कथा में। आज हम सब मिलकर भगवान शिव गुरु की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी महिमा के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके मन में भी भोलेनाथ के प्रति और ज्यादा श्रद्धा जाग उठेगी। गुरु बहनों और गुरु भाइयों, मैं आप सभी से फोल्डेड हैंड्स निवेदन करती हूँ कि इस शिव चर्चा की कथा को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी भक्त इस तरह की पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है वह अनजाने में पुण्य का फल खो देता है और पाप का भागीदार भी बन सकता है। इसलिए कृपया इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुनें। अगर आप भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिव गौरी कथा चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने सच्चे मन से शिव चर्चा की तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो आइए गुरु बहनों और गुरु भाइयों, अब शुरू करते हैं भगवान शिव गुरु की इस पवित्र और चमत्कारी शिव चर्चा की कथा। एक बार की बात है, उत्तराखंड के हिमालयी गांव में, जहां गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से थोड़ा नीचे एक छोटा सा गांव था, केदारनाथ की छाया। गांव का नाम था रुद्रप्रयाग। वहां रहता था एक बूढ़ा पुजारी, नाम था पंडित शिवनाथ जी। उम्र 60 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो ज्योति थी जो केवल शिव भक्तों में होती है। उनके पास एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब थी, शिव पुराण का हस्तलिखित संस्करण, जिसे उनके पूर्वजों ने 7 पीढ़ियों से संभाल रखा था। हर शाम सूरज ढलते ही गांव के लोग शिवनाथ जी के छोटे से आंगन में इकट्ठा होते। आंगन में एक पुराना शिवलिंग था जिसके चारों ओर बेलपत्र और धतूरा के फूल सजाए जाते। लोग लालटेन लेकर आते, कुछ चाय की केतली थामे, कुछ रोटी सब्जी का थाल, और फिर शुरू होती शिव चर्चा। यह कोई औपचारिक सभा नहीं थी, यह कहानी की तरह होती थी। शिवनाथ जी सुनाते, लोग पूछते, हंसते, रोते और शिव के नाम से एकाकार हो जाते। आज की शाम खास थी। बर्फीली हवा चल रही थी, आंगन में आग जल रही थी। लोग आ चुके थे। रामू काका, जो गांव का किसान था, उसकी पत्नी गीता, युवा लड़का अर्जुन, जो शहर से पढ़कर आया था, और छोटी बच्ची मीरा, जो महज 10 साल की थी लेकिन शिव के नाम पर बम बम भोले बोलते ही नाचने लगती। बोलते मोलते ही नाचने। शिवनाथ जी ने अपनी पुरानी किताब खोली और धीरे से बोले, आज मैं तुम्हें शिव की वो कहानी सुनाता हूँ जो कभी किताबों में नहीं लिखी जाती, लेकिन हर भक्त के हृदय में लिखी होती है। यह कहानी है शिव चर्चा की, और यह शुरू होती है एक ऐसे युग से जब देवता भी भटकते थे। सब चुप हो गए। आग की लपटें शिवलिंग पर नाच रही थीं। शिवनाथ जी की आवाज गूंजने लगी। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में एक गुफा थी जिसका नाम था कैलाश गुफा। वहां महादेव शिव विराजमान थे। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं में डमरू, गले में सांप, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भभूत। लेकिन उस दिन उनकी आंखें बंद नहीं थीं, वे खुली थीं और नीचे पृथ्वी की ओर देख रही थीं। पार्वती जी उनके पास बैठी थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आज आपकी आंखों में क्या है? क्या संसार में फिर कोई विपदा आ रही है? शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में हिमालय जितनी शांति थी। बोले, प्रिय, संसार में विपदा नहीं बल्कि एक चर्चा चल रही है। मनुष्य मुझे भूल रहा है। वह सोचता है कि मैं दूर कैलाश पर बैठा हूँ, लेकिन मैं तो हर दिल में हूँ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो मनुष्य को याद दिलाएगी कि शिव चर्चा कभी खत्म नहीं होती। पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, तो सुनाइए प्रभु, मैं भी सुनूंगी। शिव ने डमरू बजाया। एक झटके में पूरा आकाश गूंज उठा और कहानी शुरू हुई। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था भक्तपुर, रहता था एक साधारण किसान। नाम था भोला। भोला का नाम शिव के नाम पर रखा गया था, लेकिन वह खुद शिव को नहीं जानता था। वह दिन भर खेत जोतता, शाम को थक कर सो जाता।
उसकी पत्नी राधा हर रोज कहती, भोला मंदिर क्यों नहीं जाते, शिवरात्रि आ रही है। फिर भोला हंसता, अरे राधा, शिव तो कहीं नहीं है, सब मूर्तियां हैं। मैं तो मेहनत करता हूँ, भगवान अपने आप खेत में फसल उगा देंगे। एक दिन भयंकर सूखा पड़ गया, नदी सूख गई, फसल मुरझा गई, गांव के लोग रोने लगे, भोला भी परेशान हुआ। रात को वह खेत में गया और चिल्लाया, हे भगवान, अगर तू है तो दिखा दे। तभी अचानक आसमान से एक आवाज आई, मैं हूं, लेकिन तू मुझे ढूंढ कहाँ रहा है। भोला ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, मैं तेरे हृदय में हूं भोला, लेकिन तूने मुझे कभी पुकारा ही नहीं। भोला डर गया, वह घर भागा और राधा से बोला, आज कुछ अजीब हुआ। राधा मुस्कुराई, चलो कल शिव मंदिर चलेंगे। अगले दिन दोनों मंदिर गए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें शिवलिंग दिखाया और कहा, यह शिव हैं, इनकी चर्चा करो। भोला ने पूछा, चर्चा क्या है बाबा? पुजारी ने कहा, चर्चा मतलब शिव के गुण गाना, उनकी लीला सुनना, उनके नाम जपना। जैसे कहानी सुनते हो वैसे ही शिव की कहानी सुनो। ये उस दिन से भोला की जिंदगी बदल गई। हर शाम वह मंदिर जाता और पुजारी से शिव की कहानियां सुनता। एक दिन पुजारी ने कहा, आज मैं तुम्हें शिव और पार्वती की विवाह की कहानी सुनाता हूँ। पुजारी की आवाज में जादू था। उन्होंने बताया कैसे हिमालय की बेटी पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया, कैसे उन्होंने कठोर तपस्या की, कैसे कामदेव जल गए, कैसे शिव प्रसन्न हुए और विवाह हुआ। भोला सुनता रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अरे मैंने तो कभी तप नहीं किया, बस मांगता रहा। दे उसी रात भोला सपने में शिव को देखा। शिव बोले, भोला, चर्चा सिर्फ सुनने की नहीं, करने की भी है। अब तू दूसरों को बताओ। सुबह भोला उठा और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, आज से हर शाम शिव चर्चा होगी, मैं कहानी सुनाऊंगा। और शुरू हुई चर्चा। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए। भोला ने शिव की गंगा अवतरण की कहानी सुनाई, कैसे भगीरथ ने तप किया, कैसे गंगा धरती पर आई, कैसे शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोक लिया। लोग मुग्ध हो गए। दूसरे दिन और लोग आए। भोला ने समुद्र मंथन की कहानी सुनाई, कैसे देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मथे, कैसे विष निकला, कैसे शिव ने वह विष पी लिया और नीलाकंठ हो गए। लोग रो पड़े। एक बूढ़ी दादी बोली, भोला, तुमने तो शिव को जीवंत कर दिया। धीरे धीरे गांव भर में शिव चर्चा फैल गई। लोग काम से पहले चर्चा में आते, बच्चे स्कूल से लौट कर आते और भोला हर दिन नई कहानी सुनाता। एक दिन उसने तांडव नृत्य की कहानी सुनाई, कैसे जब सती का देह त्याग हुआ, शिव क्रोधित हुए और तांडव किया, कैसे ब्रह्मांड हिल गया। अर्जुन, जो शहर से आया था और विज्ञान पढ़ता था, पहले हंसता था। वह कहता, ये सब मिथक हैं भोला काका। लेकिन एक दिन जब वह चर्चा में बैठा, भोला ने उसे शिव की अर्धनारीश्वर रूप की कहानी सुनाई, कैसे शिव और पार्वती एक शरीर हो गए। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने पूछा, काका, यह पुरुष और स्त्री का मिलन क्यों? भोला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शिव बताते हैं कि न पुरुष न स्त्री, सिर्फ शिव हैं, सब एक हैं। धीरे धीरे अर्जुन भी भक्त बन गया। वह शहर लौटकर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शिव चर्चा की ऑडियो भेजने लगा। मीरा, छोटी लड़की, हर चर्चा में हर हर महादेव चिल्लाती। एक दिन उसने पूछा, काका, शिव क्यों डमरू बजाते हैं? भोला ने कहा, बेटी, डमरू का अर्थ है समय। एक तरफ सृष्टि, दूसरी तरफ संहार। शिव दोनों को संतुलित रखते हैं। दे रामू काका, जो किसान था, सूखे में परेशान था। उसने चर्चा में पूछा, शिव जी, मेरी फसल क्यों सूख गई? भोला ने शिव की कृष्ण रूप वाली कहानी नहीं सुनाई, बल्कि शिव की नीलकंठ वाली सुनाई और बोला, काका, शिव ने विष पिया था ना? वे कहते हैं कि कष्ट भी अमृत बन जाता है अगर श्रद्धा हो। कल से तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। रामू काका ने किया। अगले हफ्ते बारिश हो गई, फसल लहलहा उठी, पूरे गांव में चर्चा फैल गई। भोला काका के शिव ने चमत्कार किया, लेकिन असली चमत्कार तो भोला के अंदर हुआ। वह पहले जो केवल किसान था, अब शिव कथावाचक बन गया। उसकी आवाज में शिव की शक्ति आ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक अमीर सेठ आया, जो शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, भोला, मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे शहर में शिव चर्चा चलाओ। भोला ने हंसकर कहा, सेठ जी, शिव की चर्चा बेची नहीं जाती, ये हृदय से निकलती है। आप आइए, सुनिए, फिर देखिए। सेठ रुक गया। 3 दिन तक सुनता रहा। चौथे दिन उसकी आंखों से आंसू निकले। वह बोला, भोला, मैंने तो सारी जिंदगी पैसा कमाया, लेकिन शिव को नहीं जाना। आज से मैं भी चर्चा करूंगा।
और इस तरह शिव चर्चा गांव से शहर तक फैल गई। शिवनाथ जी अब अपनी कहानी में वापस आए। आंगन में आग अब धीमी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बच्चों, यह थी भोला की कहानी, लेकिन असली शिव चर्चा तो आज भी चल रही है, हर उस व्यक्ति के हृदय में जो शिव का नाम लेता है। रामू काका ने पूछा, पंडित जी, शिव क्यों इतने सरल हैं? वे तो देवों के देव हैं, फिर भी भक्तों के भक्त बन जाते हैं। शिवनाथ जी मुस्कुराए, क्योंकि शिव प्रेम है। प्रेम कभी ऊंच नीच नहीं देखता। वे कहते हैं, मैं भक्त का भक्त हूं। अर्जुन ने पूछा, और आज के युग में शिव चर्चा कैसे करें? शिवनाथ जी बोले, बेटा, मोबाइल पर, ऑफिस में, घर में, कहीं भी बस नाम लो, ओम नमः शिवाय। एक कहानी सुनाओ, एक भजन गाओ, यही शिव चर्चा है। मीरा ने कहा, पंडित जी, एक और कहानी। शिवनाथ जी हंसे, ठीक है बेटी, अब सुनो शिव और गणेश की कहानी। और चर्चा जारी रही। रात गहराती गई, सितारे चमकने लगे। हिमालय की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी, जैसे शिव खुद मुस्कुरा रहे हों। शिवनाथ जी ने अपनी किताब पलटी और दूसरी कहानी शुरू की। इस बार यह थी शिव की महामृत्युंजय शक्ति की। एक बार असुरों के राजा तारकासुर ने देवताओं को हरा दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, केवल शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे। पार्वती जी ने उन्हें जगाने का निश्चय किया। उन्होंने भी तप किया। अंत में शिव प्रसन्न हुए और कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन शिवनाथ जी ने कहानी को और गहरा बनाया। उन्होंने बताया कैसे कार्तिकेय ने युद्ध किया, कैसे शिव ने अपने त्रिशूल से मदद की, कैसे भक्तों के लिए शिव मृत्यु को भी जीत देते हैं। लोग सुनते रहे। हर कहानी के साथ वे शिव मंत्र जपते, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरी पत्नी बीमार है, क्या यह मंत्र काम करेगा? शिवनाथ जी बोले, काका, विश्वास रखो, शिव चर्चा में सिर्फ शब्द नहीं, भाव होता है। जपो और देखो। अगले दिन रामू काका की पत्नी की तबीयत सुधर गई। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग कहने लगे, शिव चर्चा जादू है। अर्जुन, जो पहले विज्ञान में विश्वास करता था, अब खुद कहानियां लिखने लगा। वो लिखता, शिव चर्चा डायरी। उसमें लिखा, आज शिव की रुद्र रूप की कहानी सुनी, कैसे शिव क्रोध में आकर सृष्टि नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेम में सब कुछ बना सकते हैं। आज मैं समझा कि गुस्सा भी शिव है, शांति भी शिव है। मीरा ने भी अपनी छोटी डायरी बनाई। उसमें चित्र बनाती, शिवलिंग, डमरू, त्रिशूल, और लिखती, मेरा शिव काका। धीरे धीरे ये चर्चा एक परंपरा बन गई। हर शिवरात्रि को पूरा गांव जागता। लोग भजन गाते, शिव तांडव स्तोत्र। शिवनाथ जी पूरा स्तोत्र सुनाते। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लवलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, लोग दोहराते। आंगन में नृत्य होता, बच्चे तांडव नाचते, जैसे पूरा गांव शिवमय हो जाता। एक दिन एक पर्यटक आया। विदेशी था, नाम था जॉन। वो हिमालय घूमने आया था। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? शिवनाथ जी ने कहा, बेटा, ये शिव चर्चा है, आओ बैठो। जॉन बैठ गया। पहले वो हंसा, लेकिन जब शिवनाथ जी ने अंग्रेजी में अनुवाद करके शिव की कहानी सुनाई, लॉर्ड शिवा, द डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर, तो जॉन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, मैंने कभी इतनी शांति नहीं महसूस की। जॉन 3 महीने रुक गया। वो भी शिव चर्चा का हिस्सा बन गया। वापस अपने देश जाकर उसने एक क्लब बनाया, शिवा चर्चा क्लब। वहाँ लोग योग करते, शिव कथाएं सुनते। इस तरह शिव चर्चा देश विदेश फैल गई। शिवनाथ जी अब अपनी कहानी को और विस्तार दे रहे थे। उन्होंने तीसरी कहानी शुरू की, शिव और व्यास जी की। कैसे व्यास जी ने शिव पुराण लिखा, कैसे शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कैसे एक भक्त को शिव दर्शन देते हैं। लोग पूछते जाते, शिवनाथ जी जवाब देते। हर जवाब एक नई कहानी बन जाता। पंडित जी, शिव क्यों जटाधारी हैं? क्योंकि जटा मतलब समय का नियंत्रण। वे समय को भी बांध लेते हैं। पंडित जी, शिव भांग क्यों पीते हैं? क्योंकि भांग मतलब मोह को त्यागना। वे मोह से ऊपर हैं। पंडित जी, शिव का तीसरा नेत्र क्या है? वह ज्ञान का नेत्र है, जो झूठ देखता है उसे भस्म कर देता है। हर सवाल पर एक कहानी। इस तरह शाम से रात तक और कभी कभी सुबह तक चर्चा चलती। एक बार गांव में बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। लोग डर गए। शिवनाथ जी बोले, चलो शिव चर्चा करो। सबने मिलकर शिव मंत्र जपा। आश्चर्य, बाढ़ रुक गई, नदी शांत हो गई। लोग मान गए शिव ने रक्षा की। भोला की कहानी अब हर गांव में दोहराई जाने लगी। लोग खुद कहानियां बनाने लगे।
एक माँ अपनी बच्ची को सोते समय शिव की लोरी सुनाती। सो जा बेटी, शिवजी की गोद में। एक किसान खेत में काम करते हुए हर हर महादेव बोलता। एक छात्र परीक्षा से पहले शिव चर्चा करता। ये शिव चर्चा थी अनंत असीम हर दिल में। शिवनाथ जी ने अपनी किताब बंद की। आंगन में अब सिर्फ चांदनी थी। उन्होंने कहा, बच्चों, आज की शिव चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखना, शिव कभी समाप्त नहीं होते। उनकी चर्चा कभी खत्म नहीं होती। हर सांस में, हर पल में, हर कष्ट में, हर खुशी में शिव हैं। सबने हर हर महादेव कहा। आंगन खाली होने लगा, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र अभी भी हिल रहा था, जैसे शिव खुद कह रहे हों, मैं हूँ, हमेशा हूँ। अब शिवनाथ जी ने एक और गहरा अध्याय खोला। ये था शिव की पंचाक्षरी मंत्र की चर्चा। उन्होंने बताया कैसे नमः शिवाय का जप पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। कैसे एक भक्त ने केवल इस मंत्र से कैंसर जैसी बीमारी जड़ से मिटाई। कैसे एक व्यापारी ने इस मंत्र से अपना दिवाला निकाला। लोगों ने अनुभव बताए। रामू काका बोले, पंडित जी, जब मैं जप करता हूँ तो मेरे खेत में फसल दोगुनी हो जाती है। गीता बोली, मेरे घर में शांति रहती है। अर्जुन बोला, मेरा मन शांत हो जाता है। शहर की भागदौड़ में भी शिव याद आ जाते हैं। मीरा बोली, मैं सोते समय जप करती हूँ तो सपने में शिवजी आते हैं। शिवनाथ जी हंसे, ये है शिव की महिमा। चर्चा सिर्फ शब्दों की नहीं, अनुभव की है। फिर उन्होंने शिव की दक्ष यज्ञ वाली कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे सती ने अपने पिता दक्ष का यज्ञ तोड़ा, कैसे शिव ने वीरभद्र बनाया, कैसे क्रोध और प्रेम का संतुलन दिखाया। लोग घंटों सुनते रहे। इस तरह एक एक कहानी को विस्तार देकर, भाव जोड़कर, प्रश्नोत्तर जोड़कर, अनुभव जोड़कर शिव चर्चा में पूरी हुई। अंत में शिवनाथ जी खड़े हुए, बोले, जय भोलेनाथ, अब घर जाओ, लेकिन शिव को अपने साथ ले जाना। उनकी चर्चा अपने हृदय में रखना। सबने प्रणाम किया। आंगन खाली हो गया, लेकिन शिव की ज्योति अभी भी जल रही थी। यह थी शिव चर्चा की कहानी, जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर भक्त के जीवन की कहानी बन जाती है। ओम नमः शिवाय। गुरु बहनों और गुरु भाइयों, यही थी भगवान शिव गुरु की ये अद्भुत और चमत्कारी शिव चर्चा की कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, उनकी महिमा का गुणगान करे और शिव चर्चा करता रहे, तो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भोले बाबा कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। वे हमेशा सही समय पर अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। गुरु बहनों और गुरु भाइयों, अगर आपको ये शिव चर्चा की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल शिव गौरी कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट इस कथा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे और भी लोग भगवान शिव की भक्ति से जुड़ सके। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन से सभी दुख दूर करें और आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।